वो कल के प्रोग्राम में बाजवा साहब पे गुफ्तगू क्या हुई, तहरीक इंसाफ का जो मजहबी कल्ट है वो परेशानी हो गया। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने स्टोरीज़ लगाई कि कोई सहाफ़ी है जिसकी मुलाकात हुई है एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से ये 3-4 दिनों के अंदर, और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक्शन हो गया बाजवा साहब के घर के अंदर और घर के बाहर। तो मैंने सोचा कि पता तो चलाएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मशहूर सहाफ़ी है जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को मिलने गया ये 2-3 दिन पहले, और इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ, क्योंकि बड़े बड़े मोतबर जो मजहबी कल्ट है तहरीक इंसाफ का उसके लोगों ने ट्वीट किए हुए थे। उनमें से एक साहब तो ऐसे हैं जिनके मुतालिक मुझे एक बिज़नेस टाइकून ने बताया कि भाई 70 से 80 लाख रुपया 80 करोड़ रुपया रिश्वत मैंने इसको दी है, और रिश्वत किस कॉन्टेक्स्ट में दी है, किस चक्कर में दी है, वो बिज़नेस टाइकून नहीं, हर दफ़ा आप वो उस तरफ ले जाते हैं, कोई और बिज़नेस टाइकून है। 70 से 80 करोड़ रुपया रिश्वत मैंने दी है इसको एक इशू के अंदर आज से कुछ साल पहले। तो अगर मैंने उसका कट्ठा छटा अब उस पर मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप झूठी खबर लगाएंगे, और मैं झूठी खबर का बताऊं उसके बाद आता हूं ये 70-80 करोड़ रुपए की रिश्वत वाली बात पे। ये वो शख्स हैं जो बैठ के झूठी खबरें छाप रहे हैं ट्विटर के ऊपर। वो खबर क्या कि जी ये इस तरह हुआ। मैंने पता कराया पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का, जगह जगह चप्पा चप्पा करिया पता कराया। पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं उनकी पिछले कोई 6 से 8 माह में किसी जर्नलिस्ट से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और ये रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको, यार ये एक सच्ची बात बता रहा हूँ। जो झूठे शख्स ने जो बात की उस पर तो मैं आता हूँ अभी। और किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात नहीं हुई, किसी जर्नलिज्म की फर्टर्निटी के किसी एनालिस्ट से मुलाकात नहीं हुई। तो ये वाक़या कल के प्रोग्राम से अगर किसी के जहन में निकला, किसी के जहन की इख्तलाफ बना, तो मैंने कहा लोगों के सामने रख दूँ। अब ये इनमें से एक साहब जिन्होंने ये खबर छापी है वो एक बिजनेस टाइकून है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने 70 से 80 करोड़ रुपया इनको रिश्वत दी थी, और इसलिए वो प्रोसिक्यूशन फेस करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। जिस दिन पाकिस्तान आएंगे तब तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ेंगी, वो अब्सकॉन्डर तो होंगे और हैं भी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 70 से 80 करोड़ रुपए का जो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा दिया, जनरल बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाया, वो जाने उनका इदारा जाने, वो खुद जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने। इस तरह के वाक़यात लिख के, झूठे वाक़यात, मनगढ़ंत वाक़यात। तो मेरा काम है सहाफ़ियों के राइट्स के लिए खड़े होना, एंकर्स के राइट्स के लिए खड़े होना। तो अब उस चक्कर में मैं इस पूरी स्टोरी को जो मेरे सामने उस बिजनेस टाइकून ने मुझे बताई थी, इसकी तह तक जाऊंगा और आपको बताऊंगा इन भाई साहब का। और इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जब ये शख्स थोड़े से पावर के ऊपर था, तो ये जब ये बातें बताया करता था अपने मुखालफिन के मुतल्लिक, प्रेस टॉक्स तक किया करता था, तो वो कितना झूठ था। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी व्यूअर्स से कि बताऊँगा। और आज के दिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे मेरे सामने है। NA 128 में हम गए पहली दफ़ा। बड़ा अहम इलाका है NA 128 का, अगरचे इलाके के तफसीलात मेरे सामने अभी आ जाएंगी। या आई थिंक मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, इछरा, शादमान, ये लाहौर के इन प्राइम इलाकों को हिट करता इलाका है। यहाँ ऑन द फ्रंट की टीम पहली दफ़ा गई। हमने आपको पहले नवाज शरीफ साहब के बाई हल्के का रिजल्ट भी सुनवाया था, और वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त में मेजॉरिटी में थे। ये NA 128 जो है इन इलाकों का, जहाँ पे बेसिकली पॉश लोग भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं, ये उसका रिजल्ट है जो मेरे सामने भी आ जाएगा। 201 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़ा वास्ट सैंपल है। यहाँ तहरीक इंसाफ जीत रही है या PMLN जीत रही है, ये हम आपको बताएंगे जैसे ही वो रिजल्ट मुरतब होकर मेरे सामने आएगा। रिजल्ट से मुराद ये कि हम आपको उन लोगों की राय सुनवाएंगे। उस हल्के में हमारा कैमरा गया है ऑन द फ्रंट का, दुनिया न्यूज़ का, और वहाँ से जाकर लोगों को सवाल पूछे गए हैं कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान या एटलीस्ट लाहौर के इस हल्के के अंदर लोग सोच क्या रहे हैं। मेरे साथ हफीज़ुल न्याई साहब, बहुत वार्म वेलकम, इजहारुल हक साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद है। न्याई साहब, इस वक्त सियासत स्टेलमेट है, सियासत रवां दवा है। ये इलेक्शन आपको होता हुआ तो हमें नज़र आ रहा है, इसका मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है। इमरान खान तो नहीं नज़र आ रहा है इस इलेक्शन में। क्या इस वजह से मोमेंटम पे फ़र्क पड़ेगा या वो फैक्टर है? क्या नज़र आ रहा है सर आपको इस वक्त के हालात में? मेरा ख्याल है कि मोरलेस आपकी जितने सवाल हैं उनका जवाब तो यस में है। स्टेलमेट भी है, कन्फ्यूजन भी है, इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो
थोड़ी सी फ़र्क है अच्छा, या ज़्यादा है। ठीक है। हो सकता है आपने कैजुअली बात की हो और मैं उसको अब डिस्क्रीटली कर रहा हूँ ज़रूर। कि तकलीफ़देह बात है। मैं आज कॉलम भी लिख के आया हूँ तो यही लिख के आया हूँ, बिल्कुल यही चीज़ कि जो एक जिसको कहना चाहिए जो गर्मजोशी नज़र आनी चाहिए, वो गर्मजोशी जो है वो दिसंबर और जनवरी की जो है ना सर्दी से ज़्यादा सर्द है। वाह, ऐसी धुंध यकबस्ता में गुम हो गई है कहीं। वो मैं कहता हूँ कि उसको लगता है कि इस सर्दी ने उसकी सरगर्मी को यकबस्ता करती है। दूसरा बात यह है कि जितनी पार्टीज इस वक्त हैं, जितनी बशमूल तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक एक्टिविटी 2-3 हफ्तों से 4 हफ्तों से इलेक्शन की नज़र आ रही है, लेकिन वो एक्टिविटी भी कुछ ऐसी थी कि जैसे वो एहतजाजी सियासत कर रहे थे, कुछ डिमांड या कर रहे बेनज़ीर थे साहबा की बरसी के ऊपर चले हो गई। बेनज़ीर वो तो अब कल हुई है ना, लेकिन हाँ जी। पीछे भी जो तकारीर हो रही थी, जलसे जुलूस हो रहे थे, उनमें ज़्यादातर वो एक कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे, फिर उन्होंने हासिल कर भी ली और वो शिकायत उनकी नवाज शरीफ को टारगेट किया होता उन्होंने, लेकिन किसी और से कर रहे थे। क्योंकि हम जब टारगेट करते हैं नवाज शरीफ को या जब किसी आजकल हमारे तो फिर इमरान हम खान किसी और साहब को हिट करते हैं। मैं टारगेट करता था तो हमारी शिकायत होती है एस्टेब्लिशमेंट को करते थे, बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये, दूसरा जो है कामरान जो है बहुत ही तकलीफदेह बात है, वो ये है कि मैं जितना कन्फ्यूजन इस इलेक्शन से पहले देखा है, यकीन जानो कि मशी पाकिस्तान में तो लोगों ने देखा होगा जो शिक्षक 70 का इलेक्शन जब हुआ जी, मुखालिफ थे, मगरबी पाकिस्तान में हमने नहीं देखा था। मैं 17-18 साल का था और ज़ाहिर है कि खासा बंदा मैच्योर होता है, फिर पॉलिटिक्स के बारे में मेरी एक मैच्योरिटी भी थी थोड़ी बहुत जो भी है। कन्फ्यूजन ने किस और तरह भी कई कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन ने असाब को शल किया हुआ है, और भी कई हैं। कन्फ्यूजन ये थोड़ा है कि जहाँ आप जाएंगे, आप जाते रहते पब्लिक मिलना जुलना जी, भी, इवन गैर सियासी लोगों में जाते होंगे आप, कई आपकी ऐसी दोस्ती है कि जो बिल्कुल शोबिस से है, किसी और उससे है, वो पूछते हैं कमरान साहब इलेक्शन हो गए, इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे, मतलब वो सवालात हैं जो कि सिवाय आपके अंदर एक इस्तराब पैदा करने के, मतलब एक मखमसा पैदा करने के, एक क्यूरोसिटी, एक जो यानी सब ठीक नहीं चल रहा चाहे इलेक्शन हो भी जाए। मेरा ख्याल है कि मैं तो खैर मेरा तो उसमें जो है लगी बंदी राय है कि जो आपने 2014 से काम शुरू किया था ये उसका वाइंड अप हो रहा है, उसका अंजाम निकला है। जो फसल आपने बोई थी ना, क्योंकि कोई 2, 3, 4, 6 महीने कौमों को ना डबोता है ना कौमों को अरूज। 2014 की जो फसल है वो आपको लग रहा है उसका अंजाम आ रहा है, उसका काटता जा रहा है। इज़हारुल हक साहब 2014 की फसल तो बोई थी, उसके अंदर तो हमें पता है कौन थे, लेकिन एक तो होता है अंजाम होता है, इंसान मर भी जाता है, रिलीफ मिल जाता है, चलो रूह प्रवास कर जाती है, जिस्म पीछे रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं लग रहा। यहाँ तो लग रहा है कि शायद इलेक्शन के बाद भी ये मखमसा, ये कन्फ्यूजन, ये इस्तराब ये जारी रहेगा। क्या ख्याल है आपका सर, और अगर ऐसा है तो क्यों है, और इसका फिर इसको डील किस तरह किया जाए? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि 2014 में जो कुछ बोया गया था उस फसल को ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है, उस पर मज़ीद फल लाया जा रहा है। वो वाइंड अप तब होता जब आज़ाद इलेक्शन होते और उसमें पीटीआई और इमरान खान हार जाते। वो जो फ़ारसी का मशहूर मिसरा है ना, तराशीदम परिस्तीदम शिकस्तम, कि मैं बुत तराशता हूँ और फिर उसकी परिस्तिश करता हूँ और फिर उसको तोड़ता हूँ, तो तोड़ तो हम नहीं रहे, हम उस बुत को और उसको हार पहना रहे हैं, हम उसको फूलों से सजा रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, जिस तरह बल्ले को लाया जा रहा है फिर हटाया जा रहा है, फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि उसके लिए अपील करे, और जिस तरह के अखबारात में आ रहा है प्रेस के मुताबिक जिस तरह रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो ये उस बुत को दोबारा बनाया जा रहा है। किसी बुत को बनाने का एक तरीका तो वो होता है जो 2014 से 2018 तक किया गया, अब उसको दोबारा बनाया जा रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करके। कभी मुमकिन हुआ है? आप देखें,
आप देखें कि ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, तो क्या वो ख़त्म हुई? ये तो अंधे को भी मालूम है, ये तो बच्चे को भी मालूम है, ये तो एक जुनूनी को भी मालूम है कि पीटीआई को बूस्ट दी जा रही है, लोगों में रिएक्शन पैदा हो रहा है। जितनी भी कबाहतें हैं, जितनी इमरान खान ने गलतियां की हैं, जितनी उसके ज़माने में करप्शन हुई है, हम तो जाहिर है कि बुज़दार साहब को जब वो लाए तो उसके बाद ही मैं तो मुखालिफ हो गया था, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे इलेक्शन में एक सरगर्मी पैदा हो रही है। आप देख लीजिएगा, बल्ले का जब निशान आएगा तो लोग वोट देंगे, और अगर आज़ाद इलेक्शन हुए तो जाहिर है कि पीटीआई जीतेगी। हम गलियों में, बाज़ारों में रहते हैं, हम अपने गांव में रहते हैं, हम हर रोज़ लोगों के साथ बात करते हैं, अपना सौदा सलफ लाते हैं। पीटीआई इमरान खान के, अब आप बताएं कि जेल में ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है? क्या किसी दूसरे का कभी जेल में ट्रायल? ये सब वो बातें हैं जो उसको ज़्यादा मकबूल बना रही हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये वाइंड अप हो रहा है। और इलेक्शन में मुझे नहीं पता कि 70 के या उसके इलेक्शन में क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो उस वक्त तालिब इल्म था और ईस्ट पाकिस्तान से आ गया था फारिग होकर यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ तो खैर बहुत सरगर्मी थी, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन की जो सरगर्मी नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल इलेक्शन की सरगर्मी नज़र आ रही है। आप देखें कि हमजा शहबाज ने जो आज बयान दिया है अपने चचा जान को, ताया जान को मुखातिब करके, कि आपने जो वर्कर्स हैं उनको छोड़ दिया है, और जो एलीट क्लास है और जो हैव्स हैं और जो उमरा और मरात याफ्ता तबके की ख़वातीन को दिया है। तो यही इलेक्शन की जो संजीदा सरगर्मियाँ तो यही होती हैं। जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, वहाँ तो रैलीज़ नहीं निकलती, जलसे नहीं निकलते, टीवी पर डिबेट होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती पर टीवी के डिबेट का कोई, एक तरफ आप इमरान खान से तकरीर कराएं टीवी पर, उसके जवाब में नवाज शरीफ से कराएं, जरदारी साहब से कराएं, और लोगों एक को दफा आपको याद होगा 90s के अंदर एक दफा हुआ था कि पीटीवी के अंदर ना पैनल बना था जर्नलिस्टों का, जो करता था मेन, आई थिंक नवाज शरीफ साहब भी उसमें अपेयर हुए थे, उसमें आई थिंक बेनजीर साहब अपेयर हुई थी। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि टीवी पे डिबेट हो। यू आर राइट। तो आप उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। जी। मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। वजह यह है कि इन लीडरों के पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं कि ये टीवी पर आकर लोगों को बताएं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ ये बताना है कि मैं इतना अरसा जेल में रहा इसलिए मुझे वोट दें। द ओनली क्वालिफिकेशन विच दे कैन प्रेजेंट टू पब्लिक के मुझे वोट दें, जेल में जाना है। ये कौन पूछेगा कि जेल में आप अखलाकी जराइम की वजह से गए हैं, पैसा बनाने की वजह से गए हैं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, वजह से जेल में गए हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब, आपने सुना न्याई साहब को भी, ज़ियाउल हक साहब को भी, तो वो कह रहे हैं इलेक्शन फेयर होगा तो जिस तरह के हालात से मजीद बुत को पॉपुलर किया जा रहा है या मजीद इमरान खान को पॉपुलर किया जा रहा है, तो फिर आपको लगता है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो खसो खाशाक की तरह सारी चीज़ें बहा कर ले जाएगा और पीटीआई जीत जाएगी? भाईजान, आपकी एक तरफ हैं इल्म व अदब के उस्ताद और बहुत ही प्यारे शायर इज़हारुल हक साहब, और दूसरी तरफ हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई, जिनकी हर दूसरी बात आजकल सही साबित हो रही है। पहली इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे हसद हो रहा है इनसे। तो दरमियान में आप हैं, सदाबहार, एवरग्रीन, और काश आप इस वक्त कोई 10 एक फिल्में हॉलीवुड में कर चुके होते और मैं आपका आगे डायरी उठा के भाग रहा होता। नहीं, आप मेरे साथ ही होते सर, को-स्टार। जी सर। हाँ, तो बात ये है भाईजान कि अब अगर इस एंगल को दूसरी तरफ देखें, बिलावल भुट्टो की फ्रस्ट्रेशन देख लें इलेक्शन के वाले के, साढ़े नाल भी गल करो तमाम तर, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन देखें कि कभी MQM ले लो, बाप ले लो, बलोचिस्तान चले जाओ, और शहबाज शरीफ जैसा बंदा मखदूम फैसल साले हयात के साथ खड़ा था, और क्या हाल होगा। ये जीती हुई पार्टी का तो तर्ज अमल नहीं होता इस तरह। खैर, तो और उधर से क्या उसको कहते हैं कि दूसरी तरफ देखें कि हर इंटरव्यू हो चुका है, हत्ता के मानिका के नौकर का इंटरव्यू भी, हर केस बन चुका है, हत्ता के बुशरा और इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात का भी 200 केस हैं सिर्फ इमरान खान पे। पार्टी के 3 धड़े हो गए, नाहली की तलवार सर पे लटकी हुई है,
इंतखाबी निशान बल्ले की कोशिशें अभी पूरी मुकम्मल तौर पर सुरखरू नहीं हुए। जलसा, जलूस, रैली छोड़ें, कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं है। पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, इतना कि तजवीज़ कुनिंदे और तईद कुनिंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। इमरान खान पर क्रॉस लग चुका है, ये लीगी और पीपल्स पार्टी वाले दोनों हमें बताते हैं। अब इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान मकबूल तरीन है, तरीके इंसाफ मकबूल तरीन है, वोटर घटा नहीं बढ़ा है और वोटर कहीं नहीं जा रहा। अब दूसरी तरफ जो उनके सबसे बड़े हरीफ हैं और जो इस वक्त मैदान में हैं, एक मुकम्मल मीडिया मुहिम चलाकर, अरबों रुपए लगाकर, रिस्क फ्री गारंटियों भरी वापसी पाकर, अनोखे रिलीफों और लेवल और प्लेइंग फील्ड जेब में डालकर 75 साल तारीख की VVIP और खालिस रेड कारपेट शाही वापसी जो है वो हुई और नवाज शरीफ साहब ठुस कर गए। इमरान खान के मुकाबले में उनकी री लॉन्चिंग बुरी तरह नाकाम हुई। हो सकता है साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले वो एक सादा अक्सरियत भी ले जाए। तो सर आपके ख्याल में फिर इन हालात में नवाज शरीफ फिर भी आपको जीते नजर नहीं आ रहे भट्टी साहब? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले और वो सादा अक्सरियत ले लें या इस पोजीशन में आ जाएं कि आगे एक दो पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बना लें। लेकिन क्या वो मुस्तहकम हुकूमत होगी? लग नहीं रहा। क्या वो मसाइल हल कर पाएगी? लग नहीं रहा। क्या वो हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? लग नहीं रहा। सब वसाइल मतलब जेब में है। लाडले का स्टेटस बहाल है, वजीर आज़म का प्रोटोकॉल है, अपनी हुकूमत है मुल्क पर, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी दो वजहें। एक जो वोटर नहीं कोई लेफ्ट राइट हो रहा। दूसरी वजह यह है कि जब नीचे के सतह पे जो केस होते हैं वो कमाल केस होते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। जब ये केस ऊपर जाते हैं, ऊपर की अदालतों में, तो वो रेत की दीवार हो रहे हैं। साइफर ले लें, तोशाखाना ले लें, बल्ला ले पॉइंट लें, आ गया सर आपका। सारे केस से रिलीफ मिल रहा है और मुल्क, और इससे मेरी कंफ्यूजन में इजाफा हो गया। बिल्कुल ठीक है जी जी। और आखिरी बात सिर्फ इस सवाल की आखिरी बात कि मुल्की हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। मईशत, आर्मी धक्का दे रही है जो कुछ कर रही है। आबादी, कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जवाल की दलदल में धंसे सरकारी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और सेहत, तालीम, और कोई भी इनके पास मंशूर नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन। आपका पॉइंट आ गया न्याय साहब। मैं तो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो गया आप तीनों का एनालिसिस सुन के। जरा लोगों की कंफ्यूजन अगर है तो दूर करें कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है, दूसरी तरफ जो है आपको लगता है कि अगर उनकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा देने की कोशिश की जा रही है कि ना हिस्सा लें, चाहे वो शाह महमूद को गिरफ्तार करना है, उनकी लीडरशिप को उड़ा देना है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा सर? अगर पॉपुलर भी इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है, और पार्टी भी इमरान खान की नहीं पार्टिसिपेट कर सकती खुली, फिर क्या होगा इलेक्शन में? कमरान साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर कि इजहार साहब से मेरी बड़े अरसे बाद सर हमारा तो काम ही है दिलों को मिला देंगे। मैं इनको बहुत ही मेरी हाई एस्टीम में रखा हुआ है सर तो उस वक्त मुझे पता नहीं चला था कि आप जब नाम ले रहे थे। जी और मेरे सामने कुछ स्क्रीन भी नहीं है जो आप वो उधर आप देखिएगा भी भाई दिखाएं। मैं क्यों देखूं? अच्छा ठीक, आप मुझे देख व्यूअर के क्या कहेंगे, इधर देख, नहीं, वो अब एक मिनट के लिए देख सकते हैं आप, वो इधर वो है। तो मैं देख लिया वो तो मैं कंफर्म कर लिया कि मेरे अपने इजहार लग भाई हैं। वाह। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन सबसे बड़ा तो मैंने फैलाया कि मैं अपनी बात समझा नहीं सका हूँ। वरना इजहार साहब जितने दानिश्वर जो हैं वो जो बात कर रहे हैं मुझे कुछ से ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, मतलब उनकी राय है, उनकी राय तो सारा सही। मैं वाइंड अप का ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वाइंड अप बड़े ख़तरनाक तरीके से कह रहा हूँ। कैसे? मैं तो कह रहा हूँ जो 1971 का रिपीट चल रहा है। मेरे कॉलम से 3, 4, 5 साल से मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये जिधर आप जा रहे हैं ना, अभी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आया था, मैं कब उधर ही जाएंगे। फिर मैं हकीकत है कि हमारे जय्यद दानिश्वर जो है भट्टी साहब तो चूंकि प्रोफेशनल है, जय्यद है भाई हमारी लीग के हैं, हमें तो आप मानते नहीं ना सर। वो जो आपकी तरह फनकार है, प्रोफेशनल है, हमें नहीं मानते आप जलते हैं हम यंगस्टर्स से। वो जो है हम तो एजाजी तौर पे आते हैं ना, ऑनरेरी हम नहीं सर आपकी तो बड़ी वैल्यू वैसे ऑन नोट सर। देखिए बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बोई थी ना फसल 2014 में वो आप काट रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात
इज़हार साहब पे और भट्टी साहब के भी। मैं इसलिए कि ये लोग जो हैं रोज़ाना टीवी पे आते हैं और ताकि ये एक दूसरे एंगल से ज़रूर देखें। ये मैं जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन किसने की है नहीं की, इमरान खान साहब ने कितनी किया है, नवाज शरीफ ने कितनी की है, इस वक्त मेरा इशू है ही नहीं, ये इररिलेवेंट हो गई है। इस चीज़ को तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जब आप मुझे किसी दरिया में डाल दें या डीप एंड स्विमिंग पूल में डाल दें और मुझे तैरना नहीं आता और मैंने आपकी तरह के डिज़ाइनर स्वेटर पहना हुआ है, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे कपड़े बचाओ, मैं ये कहूँगा मेरी जान बचाओ। वाह, पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि कुछ समझ पा ही नहीं रहे कि हम कहाँ पहुँचे। वाइंड ऑपरेशन का मतलब है कि मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान का वाइंड अप ऑपरेशन टाइम है। ये 2014 में मैंने जब कहा ना कि चंद लम्हों में नहीं चलती, इसके अंदर किसने क्या कंट्रीब्यूट किया क्या नहीं किया मुझे से कोई गर्ज नहीं, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेके इमरान खान साहब तक एक कैरेक्टर कॉमन है। यही इल्ज़ाम लियाकत अली खान को जब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, इज़हार साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, सारा जानते हैं, उसकी आप उनके जो जनरल अकबर के और जनरल नज़ीर की स्टेटमेंट पढ़े कि आप क्यों हटाने जाते हैं, उन्होंने कहा इनकम्पिटेंट है, करप्शन फैल गए। उन्हें ज़ाहिर लियाकत अली खान पे या ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर नहीं लगाया जा सकता था ना, तो वहाँ क्या किया कि करप्शन फैल रही है, सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया। मोदी का जो यार है, ये अब सारे नारे लगाते रहे। ये भट्टी साहब थे, ज़ाहिर है समझते होंगे, इज़हार साहब के कॉलम पढ़ता था, सारे सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। मैं खुद बेनज़ीर को कहता रहा हूँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहता रहा हूँ। मुझे बताएं कि 1953 से लेके ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेके इमरान खान साहब तक एक वज़ीर आज़म बता दें जो इस कॉमन जो कैरेक्टर है उसकी मदद के बगैर आया हो, और टर्म पूरी या कर गया जिसको हो। ज़बरदस्ती निकालना चाहें तो इनके हाथ से बच पाए हो, एक बता दें। ये चैलेंज ओपन है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब इमरान खान साहब अपनी सहूलत के लिए कहते थे इमरान खान साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, मैं तब भी कहता नवाज था, शरीफ की, नवाज शरीफ साहब की। सॉरी नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, मैं तब भी कहता था, मैंने कहा इमरान खान साहब मुझे ये बता दो कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म से बनी है। इज़हार भाई हालात सूरत हाल आपको पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। भूल जाएंगे इसमें नवाज शरीफ वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते आज के हालात में। इमरान खान साहब का इतना एग्जिस्ट करते हैं कि चूंकि वो हम सारे इस बात में मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके वजूद को निगेट करना भी स्टेट के लिए उतना ही ज़रूरी है जितने और काम करने ज़रूरी हैं। सर बिल्कुल आप और मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में भी कही है, कई दफ़ा कही है कि 10 अप्रैल को उतरा है तो 2-3 दिन बाद मेरा बेटा जब मेरे पास बैठा था कहता है जी आप मेरे मामू की या हमारे लीडर की सियासत कहाँ देख रहे हैं। मैंने कहा पहला राउंड जीत गया, दूसरा राउंड हारेंगे। ये कोई पहली बात तो नहीं है। मंशूर किस पार्टी के मंशूर ने उसको अनपॉपुलर किया या पॉपुलर बनाया, मुझे बताएं। किसी ने परवेज इलाही, काफ लीग, मुझे दो बातें और करनी हैं। जी सर। परवेज इलाही, काफ लीग कोई मंशूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इकॉनमी स्टेबल, रुपया स्टेबल, कर्जे नहीं लिए। 2008 में क्या था, बयानिया नहीं था। उसके बाद भुट्टो साहब ने मंशूर दिया, रोटी कपड़ा मकान नहीं डिलीवर कर सके, किसी ने पूछा। अब हम कहते हैं कि वो मंशूर नहीं है। भाई इमरान खान साहब के पास जो 2018 का मंशूर था, किसी ने पूछे कि इमरान खान साहब आपने 1 करोड़ नौकरी दी है। क्राइसिस ये है कि बयानिया इन मुल्क में एक ही है। खान अब्दुल क़य्यूम खान ने पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया था 1958 के मार्शल लॉ के बाद। और वो क्या सर? भुट्टो साहब ने उसको चलाया, नवाज शरीफ ने उससे मजे लिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आज इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट। यही बस एक फिक्र आखिरी वाइंड अप कर दे ताकि यही बयानिया जब नवाज शरीफ साहब के पास था तो 24 नवंबर 2007 से लेके ये दिसंबर 2021 तक नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी कहाँ थी? सर आपका पॉइंट आ गया, सारे उधर जा रहे बिल्कुल ठीक है। इज़हारुल हक और साहब, वो बयानिया जब उधर मुंतकिल हुआ इमरान खान साहब को, तो वो पॉपुलर हो गए। उनका मोहरे होने का बयानिया इधर मुंतकिल हुआ तो इमरान खान साहब की गैर मकबूलियत। इज़हारुल हक साहब जो नई साहब कह रहे हैं इमरान खान को स्टेट माइनस कर दे उनके वजूद को तब तबाही है, और अगर स्टेट इमरान खान को उनकी तमाम तर रविश के साथ एक्सेप्ट कर ले जिसमें उनका अटैक करना उस फौज के खिलाफ पूरा, इम्कान ही नहीं है। हाँ जी, ये सब स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सर फिर हल क्या है? देखें कामरान शाहिद साहब, एक आदमी माल्टे बेच रहा था
तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आलिम फाजिल आदमी उसके पास गया और वो कहने लगा कि आप माल्टे अददन बेच रहे हैं या वज़नन बेच रहे हैं। वाह। तो उसने कहा जी मैं तो ना अददन बेच रहा हूँ ना वज़नन, मैं तो माल्टे बेच रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं तो सीधी जाटवी बात करता हूँ कि ये मुल्क वोटों की ताकत से बना था और वोटों की ताकत से कायम रह सकता है बशर्ते के वोट डालने में, इलेक्शन में कोई नादीदा कुव्वत जो है या कोई दीदा कुव्वत जो है वो माने ना हो। जो आपने 71 का हवाला न्याजी साहब देते हैं, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ और नाजुक दौर में पढ़ता रहा हूँ। न्याजी साहब का खदशा बलूचिस्तान के हवाले से तो माना जा सकता है। जो कुछ हम बलूचिस्तान में करते रहे हैं, भुट्टो साहब से लेके, ज़िया साहब से लेके, मुशर्रफ साहब से लेके, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये वो मुमासिल नहीं है मशरक़ी पाकिस्तान से, क्योंकि ये जो हमारा हिस्सा है ये एक दूसरे से इंडिया जोग्राफियाई इंडिया तौर का पर इन्फ्लुएंस नहीं फिजिकली है और मुत्तसिल लसानी है। बुनियाद पर तहरीक इंसाफ या नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ रही। मेरा ख्याल से ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे आगे चलने दीजिए। जी, जी। वो ये कि अगर हम 71 का इलेक्शन मान जाते तो कभी भी ना टूटता, और अगर ये अलहदा भी होते तो आप देखिए पढ़े लिखे मुल्कों में क्या होता है। स्कॉटलैंड अलहदा होना चाहता है, उसके यहाँ वो हुआ, रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन हुआ, वो स्कॉटलैंड अब वो हार गए, जो उनके अलहदगी पसंद थे, सेसेशनिस्ट थे, वो नहीं हारा। फॉकलैंड तो में इंग्लैंड ऐसा ने ही पूरी जंग मामला लड़ी है हमारे सर। साथ भी हो सकता था। फॉकलैंड आइलैंड्स पे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क को बाकी रखने का एक ही तरीका है कि इमरान खान को या जो भी आता है, जो भी वोट, आप देखिए कि अगर ये पीडीएम वाले ना आते और अगर ये सर बिल्कुल ठीक है, वो तो माजी की बात हो गई। आपका पॉइंट आ गया, मैं जल्दी क्विकली आगे जा रहा है। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया सर साहब जी। भट्टी नहीं, साहब आप मुझे थोड़ा सा बात तो करने दें। जी सर, बताएं। आप देखें इमरान खान से जान छुड़ाने का एक ही नतीजा है कि आप उसको 5 साल हुकूमत करने दें। और ना इस्लाम इतना कमजोर है, ना पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो 5 साल हुकूमत करेगा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, ऐसी कोई बात नहीं आपका कि ये पॉइंट आ गया, टूट जाएगा या खुदा आपका ये पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप उसे हुकूमत दें, हुकूमत करने भट्टी दें। साहब 5 और साल उसके बाद इमरान उसको खान को हिरा हुकूमत दें। करने दें। सिंपल। 2024 से आगे जो इलेक्शन की सूरत हाल है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। योर टेक, ये पॉसिबल है? नहीं, उससे पहले तो भाईजान ये तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तक, या लास्ट टेस्ट हम अगर कह लें, लास्ट जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन थे या मौसल लगारी का इलेक्शन था, या जो अब सूरत हाल पीछे से चलती जा रही है, और जिस तरह न्याई साहब ने कहा कि इररेलीवेंट हो गए हैं सारे, तो और इसमें तो कोई शक नहीं कि मकबूल तरीन पार्टी है। और लेकिन इलेक्शन में अभी इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन अगर उनका वोटर निकलता है, बल्ला होता है और वो बुरज उल्टा देता है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा ना कि किसको 5 साल मिलने चाहिए। लेकिन जिसको भी मिले 5 साल, नवाज शरीफ साहब को दे दें, उनको भी बड़ा गिला है कि मुझे जो जिनका मंशूर अब टाकी टुकी मारी जा रही है कि उनको भी बड़ा गिला है कि मुझे कभी नहीं पूरा करने दिया जा रहा, उनको अगले 10-15 साल दे दें, किसी को भी दे दें। क्या मसाइल हल कर पाएंगे? अभी तक आप देख लें इलेक्शन के करीब आए हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी के या मेरे ख्याल से जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी को कोई लग नहीं रहा कि वो इक़्तिदार में आएगी, कोई आउट ऑफ सिलेबस है। पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही साबित कर लीजिएगा कि 30 लाख वो घर बनाकर देंगे, 5 लाख उन्होंने पहले बना के देने थे, वो नहीं बने। मोहब्बत तो है आपको जमात से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ा मुतासर होते हैं। मैंने भी इसलिए, मुझे भी इसलिए याद था कि वो 30 लाख घर इसी वजह से। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। लेकिन हमारी तीनों की भाईजान, हमारी तीनों की, आपकी भी साबका, मेरी भी साबका, न्याजी साहब की भी साबका। बिल्कुल ठीक है। दिलों को थाम लें PMLN और PTI वाले कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो लाहौर के अहम तरीन हल्के 128 में अवाम क्या कहते हैं, वो इस इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं। इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, शादमान, इचरा, इस तरह की अहम तरीन जगहों से लोगों की राय ली गई है। रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, अवाम की राय दिखाऊंगा यहाँ पे क्रेडिबल पोल के जरिए, एक ब्रेक के बाद। हल्का है NA 128 लाहौर का, इलामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, शादमान, इचरा जैसे अहम इलाकों पर ये जो है वो मुहैयत है। और यहाँ पे हमने लोगों की राय ली। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अब्दुल करीम साहब वहाँ पे गए, आपको उनकी राय सुनवाते हैं।
मैं किसी को वोट नहीं डाल। पीटीआई को। इमरान खान को डालें। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान। हमने वोट उसको देना है जिसके नाम लेने पे ही पर्चा हो जाता है। पीटीआई को। बल्ले भी डालेंगे। बल्ले की तरफ ही है। इमरान खान को डालेंगे। इमरान खान। इमरान खान को डालेगा। नवाज शरीफ को। मैंने भी नून लीग को। पूरी फैमिली इमरान खान को ही सपोर्ट करेगी। अभी भी इमरान खान नहीं। इमरान खान को ही देंगे हम। इमरान खान। नून लीग के लिए वोट देते हैं और उन्हीं के लिए हमारा वोट है। पीपल पार्टी। पीपी को। पीपल्स पार्टी को। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान। वोट पाए इमरान खान दा बस। पीटीआई। पीटीआई। इमरान खान। नवाज शरीफ को। इमरान खान को। खान साहब को। असी किसान। मियां नवाज शरीफ को। मियां साहब को जी। नवाज शरीफ साहब का वोट। इमरान खान को। मैं तो इस दफा वोट नहीं डालूंगा। इमरान खान। मोहम्मद नवाज शरीफ। शेर। पीटीआई को। इमरान खान। शेर को डालेंगे वोट। शेर को डालेंगे। पीटीआई को। पीटीआई। वोट इमरान खान। इमरान खान का वोट पक्का पक्का। पीटीआई को। शेर को। किसी को भी नहीं देंगे। महंगाई इतनी, किसी को भी देने का। इमरान खान को। ये अभी तो सोच रहे हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा। पीटीआई को। पीटीआई। भाई नवाज शरीफ को। इमरान खान को। डिसाइड नहीं किया। पीटीआई। सोचना पड़ेगा कि इस दफा किसको वोट देना खान साहब को। इमरान खान। इमरान खान। शेर को। पता नहीं। पीटीआई। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। नून लीग को दूंगी। नवाज शरीफ। पता नहीं भाई। नवाज शरीफ को। पीटीआई को। पीटीआई। इमरान खान। इमरान खान। नून लीग। मियाँ साहब को। खान साहब को। शेर। इमरान खान। नवाज शरीफ ने पा रहे। मुझे नहीं पता। शेर को। पीटीआई। किसी को भी नहीं। मुस्लिम लीग नून। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इमरान खान। नवाज शरीफ को। सब तो क्या। इमरान खान। बब्बर शेर दा। खान साहब को। नवाज शरीफ। इमरान खान। टीएलपी। किसी को भी नहीं। शेर। इमरान खान। पीटीआई। हम वोट ही नहीं डाल रहे। पीटीआई। किसी को भी नहीं। इमरान खान। नवाज शरीफ को। इमरान खान। पीटीआई को सर। सब चोर है। किसी को भी नहीं। पीटीआई को। इमरान खान साहब। किसी को नहीं बचा। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। पीटीआई इमरान खान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। सोचा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दें। वोट देना नहीं। इमरान खान। मियां साहब। नवाज शरीफ नु जी। नबी नवाज शरीफ। तहरीक लब्बैक को। जुतियां मारांगे उन्हें जरा जो वोट मंगन आएगा। मियाँ शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ को। वोट खान साहब का। इमरान खान। खान साहब। नून लीग। इमरान खान। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं सोच। नवाज शरीफ। जो समझ में आएगा उसे डाल देंगे। इमरान खान को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान खान। नवाज शरीफ को देंगे। मियां नवाज शरीफ। इमरान खान को। इमरान खान। इमरान खान। जो अच्छी हुकूमत होगी उसकी डालेंगे। नून लीग को। पता नहीं भाई। इमरान खान। इमरान खान। नवाज शरीफ को। किसी ने पानी देता। नून लीग। इमरान खान। वोट शेर का है। वोट शेर का है। टीएलपी। वोट किसी को भी नहीं यार। इमरान खान को। शेर। टीएलपी। पीटीआई को। पीटीआई को। इमरान खान। बड़ शेर। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। इमरान खान। इमरान खान को। नून लीग। इमरान खान को जाया करना इस बड़ी। किसी को नहीं देना। इमरान खान को। पीटीआई को। नवाज शरीफ को। किसी को नहीं। जरा भी अच्छा लगेगा हम दे देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नून लीग को। किसी को भी नहीं। अभी तो कुछ नहीं इरादा बनाए। पीटीआई को जी। इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान को। पीटीआई नु। नवाज शरीफ को। बब्बर शेर को। शेर। वोट इमरान खान। वोट देना नवाज शरीफ को देना। नून लीग। नून लीग को। किसी को भी नहीं। नवाज शरीफ को। सामने दिखाएं जी 201 लोगों से हमने सर्वे किया NA 128 में। PMLN 58 वोट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 96 वोट्स के साथ पहली पोजीशन पे है। दोबारा बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पोजीशन पे 96 वोट के साथ इस हल्के के अंदर। PMLN नंबर 2 पे 58 के साथ और TLP 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 और कुछ लोगों ने कहा जुतियाँ देंगे वोट नहीं देंगे, वो है 23। और इस हल्के में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज़ नुमान है। पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद, उनमें से ऑब्वियसली एक ही बंदा जाएगा। तो ये सूरत हाल है NA 128 की। न्याई साहब ये ऊपर रखेगा, आपकी राय सर। कामरान, ये जो हल्का है ना सर, ये समहाउ तहरीक इंसाफ ने 97 के अंदर इलेक्शन लिया था, लड़ा था, और 2002 में तो पूरे पाकिस्तान में दोनों इलेक्शन में लेस दैन 0.5% वोट्स आए थे। ठीक। मियाँ वाली के हल्के को उस वक्त छोड़ दें, वहाँ भी सीट नहीं जीती लेकिन बेहतर थे, और 2002 में सीट भी जीती थी। पाकिस्तान में हर जगह पे तहरीक इंसाफ का 1000 वोट्स निकल रहा था, 2000 यहाँ ज़्यादा निकला ये इस हल्के से परवेज हसन साहब मिले थे, डॉक्टर परवेज हसन साहब। ठीक। और 2002 में मुझे नहीं याद कौन किसने लड़ा था, उनको भी 17-18 हज़ार वोट्स मिले थे, उनको 12,000 मिले थे। ठीक। उस वक्त मेरा ख्याल में शायद तो आप कह रहे हैं शुरू स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीटीआई फिर का। देखें 2013 में शफकत महमूद साहब जीते, 2018 में जीते। ये तो पीटीआई की वो सीट है जिसके लिए पीटीआई के अंदर इस वक्त टग ऑफ वॉर चल रही है कि टिकट किसको देनी है। जब एक सीट जीती थी पूरे लाहौर से, तो ही हल्का जीता था। तो Right. मुझे कोई हैरत नहीं, लेकिन औरों में भी आ सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि पीटीआई को कमजोर है या नहीं है, ये हो सकता है सारे हल्कों में यही हो, लेकिन इस हल्के का तो जो मुझे पता है। भट्टी साहब आपकी राय और आपके ख्याल में ये, क्योंकि इससे यहाँ पहले भी शफकत महमूद जीते रहे, तब ये इस वजह से है
या ये सेंटीमेंट और जगहों पे भी आपको नजर आएगा तहरीक इंसाफ के हवाले से? थोड़ा सा एक पॉइंट लेंगे जी ये भाईजान मोस्टली 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ का सेंटीमेंट है, 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा है, 90% जगहों पे तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़ेंगे। और इस वक्त कोई भी उम्मीदवार खड़ा कर लें, अगर उनके पास बल्ला हुआ और तो सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं तो ये होगी। नून लीग इतनी तो के लिहाजा नलायक है कि ये आप कह रहे लाहौर हैं में कि मुकाबले पे बंदा कोई मैदान में है नहीं, पार्टी टूट गई हुई तहरीक इंसाफ, फिर भी 90% आप कह रहे हैं कि नून लीग इतनी नलायक है? भट्टी साहब अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। वैसे तो न्यायी साहब साथ बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस हवाले से, लेकिन यही बात है, उतना इमरान खान हो सकता है मकबूल तरीन ना हो है मकबूल तरीन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना शायद वो ना हो जितना ये नालायक हैं। ये अकेले दौड़ के नंबर 2 पे आने वाली कौम है और बिल्कुल फारिग हुए पड़े हैं। आप देखें ना, इजहार साहब पॉइंट आ गया सर, क्विकली चल रहा है। इजहार साहब आपकी राय, 12 बजे इतने नलायक है कचहरी आपके ख्याल में कि और भट्टी फिर साहब घर। कह रहे हैं 90% वोट ही तहरीक इंसाफ का है? कामरान साहब, पहले तो मैं वो भूल गया था पिछली दफ़ा कहना, न्याजी साहब ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका और मेरे दरमियान एक लिंक भी है, बल्कि था। उनके कज़न डॉक्टर असलम खान न्याजी हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मेरे वालिद साहब के बहुत क्लोज़ दोस्त थे और इमरान खान साहब के भी कज़न थे। उनकी वफ़ात पर मैंने कॉलम लिखा, तो जो न्याजी साहब ने, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने मेरी हौसला अफजाई की और माशाल्लाह आज तो मैं WhatsApp इमरान किया खान और के मेरी चाहने तारीफ वालों में की। घिरा वो अकेला। जी 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 आ, कजन और anyway, चाहने वालों में ये तो सबसे देखे ना, बड़ा वो जो चाहने वाला कहते हैं मेरा ना, भाई। ये जो आपने ये इमरान खान ये की जो आग तो आपने न्यायी साहब ने रिजल्ट लगाई सुनाया है, तो वो हमें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बुला बुला के पहले, बाद में फिर ये पलटे हैं। इजहार साहब की राय ले लूं, हल्के फिर आ रहा हूं। इसका मतलब है इसका मतलब मेरे दादा उस्ताद हैं। हाँ जी हमारे तो मुझे है लगाई ये और शाबी साहब दोनों। जी इजहार साहब आप बता दीजिए। अच्छा इजाजत हो तो मैं कुछ बात सर, कर लूं। असल च गल ਇਹ एक गल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, न्याजी असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा मैं ये अर्ज करूं कि वो जो कहते हैं ना कि मुत्तफिक गर्दीद राय बू अली बार आए मन, तो जो मैं अर्ज कर रहा था, तो मुझे इस हलके का इतनी तारीख तो नहीं पता जितनी न्याजी साहब को पता है, लेकिन मैं इरशाद साहब की, भट्टी साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हर जगह यही हाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान को पॉपुलर करने में इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PDM, तहरीक अदम एतमाद, इतनी कोशिशें जब होंगी नवाज शरीफ इमरान खान को पॉपुलर करने की, तो इतने बड़े बड़े लोगों की कोशिशें नाकाम कैसे रायगा नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। एक इमरान खान को इन लोगों ने जमीन के नीचे से, पाताल से उठाया और उसको आसमान पर ले गए, और जब तक वोटों की ताकत से वो उसको नहीं हिराया जाएगा, वो आसमान पर ही रहेगा। बिल्कुल ठीक जी। आप जो मर्जी कर मैंने लें, तो आपकी दफा वोट ही नहीं डालना सर, मैं इलेक्शन इतना मुतरफिर हो गया इस मुल्क की पॉलिटिक्स से। साफ अब आपके पास क्या वोट है? साफ और साफ और जी, देखिए भट्टी साहब। साफ और फेयर इलेक्शन के अलावा, भट्टी साहब, आपको भी वोट डालने नहीं देना मैंने। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। भट्टी साहब आपको वोट नहीं डालने देना। जी न्यायी साहब। दो बातें, एक थोड़ा भाईजान, मेंशन करना मैंने जरूरी आपने और है मुनीब कि भट्ट जब तीनों ने जाना है वोट डालने के डॉक्टर लिए। परवेज हसन साहब ने वहाँ पे 12,000 वोट्स लिए थे, तो इमरान खान साहब ने अच्छा। उसी इलेक्शन में 97 के इलेक्शन में अपने उनके वोट 5,000 से कम थे। अच्छा 97 मतलब लाहौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 97 जी, में जी। इस हल्के की। दूसरा 2002 में डॉक्टर शाहिद सदीक थे, जो मुझे भूल गया था, उनके 14,000 वोट्स निकले ठीक है थे। सर, होगी लेकिन मुझे दो बातें करनी है सर ज़्यादा एक बात तो यह है कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई है इजहार साहब की गुफ्तगू से, जब उन्होंने ये कहा कि जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा है और मुझे हौसला मिला है कि पाकिस्तान नहीं टूटता। लेकिन उससे मेरी एक और बात भी एस्टेब्लिश हो गई है सर, वाह, कि एस्टेब्लिशमेंट जो कभी किसी को इक़्तिदार में नहीं आने देती निकाल के, तो उसके बाद ही पाकिस्तान नहीं टूटेगा। मेरा यही फेयर है। अच्छा, तो उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान नहीं टूटेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना इंशाअल्लाह टूटे, नहीं। चाहे इमरान खान को इक़्तिदार दें या ना दें। जी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैं तो खैर एक मेरा अपने एक ठीक है। थीसिस आ रहा है, वो ज़्यादा समझते हैं कि मैं किस एंगल से कर रहा हूँ, ये चल रहा हूँ। और ये सारी बातें जो है ना, ये जितनी पॉपुलैरिटी है, ये हकीकत है, हम देख चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ ये रहे होते या देखा होता, या भुट्टो साहब के साथ जो लोग रहे हैं वो देखे कि वहाँ पे एग्जैक्टली यही कैफियत थी जो तरीके साहब वालों में है। सोशल मीडिया का शोर हो सकता है तरीके साहब का ज़्यादा हो,
कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ी। चुनाचे यही बात है कि इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में ले लें या 2018 का इलेक्शन ले लो, वो क्या फ़र्क है 2018 का इलेक्शन, यही उसकी रिपीट ही हो रही है ना। सही है। 19-20 का फ़र्क होगा कि नहीं, जो वहाँ पे 15 सीटें ख़राब की गई, यहाँ 20 की जा रही हैं। वहाँ नवाज शरीफ के जी 30 लाख वोट्स ख़त्म किए गए, या इमरान खान साहब के 1 करोड़ ख़त्म किए जा रहे हैं, यही गिनती की है ना। लेकिन भाई साहब मुझे तो लगता है PMLN की पोजीशन खासी खराब लग रही है। यार देखो क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान खान की थी 2018 में, तो क्या बिगाड़ लिया उसने नवाज शरीफ ने। बात करता हूं। भट्टी साहब, ये विन विन सिचुएशन किसके लिए है फिर? पाकिस्तान की आवाम के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, किसके लिए? ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इलेक्शन भाई रिजल्ट दिखाते रहे पाकिस्तान, जी 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 भट्टी साहब बोले बोले बोले। इमरान खान के लिए, भट्टी साहब बोले। सिर्फ इमरान खान के लिए, बाकी सारे अच्छा, सिर्फ इमरान खान के लिए। सारे ज़ाहिर किसी के मुकाबला पल्ले इमरान कुछ खान नहीं एस्टेब्लिशमेंट का है। भट्टी साहब का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हारेगी, अल्लाह ना करे, क्योंकि उसके हारने से भी पाकिस्तान को नुकसान है। जी जी भट्टी साहब। न्याजी साहब देखे ना, अब न्याजी साहब ने मुझे एक दिन गाजी इलमदीन शहीद बना ही देना है। और भट्टी साहब, और मैं सियासत भट्टी की साहब, बात वो- सियासत की बात कर रहा हूँ। उस्मान डार, भट्टी साहब, जब उस्मान डार गालियां दे रहे थे ख्वाजा आसिफ को और बाकी कह रहे थे, मैंने यही कहा, मैंने कहा खुदा के वास्ते जिन्होंने तुम्हारे घर पे हमला किया है, जो गुलू भट्ट हैं, जिनको हम को पिछले 25-30 साल से जानते हैं, उनको नाम लें आप, क्या फर्क पड़ता है गुलू भट्टों का नाम? भाई न्याजी साहब भाईजान, न्याजी साहब भाईजान, आई लव माई एस्टेब्लिशमेंट। इरशाद भट्टी का दूसरा नाम एस्टेब्लिशमेंट है। आप मुझे मत लड़ाएं, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, और विनर इमरान खान, बाकी सारे लूजर और सब के सब लूजर, किसी जोगे ना, किसी काम देना। और डॉक्टर शाहिद को सलाम के, न्याई साहब को भी मैसेज किया है, मुझे भी किया है, क्या कि मेरे 14,000 वोट थे, नहीं मिला, हुन आराम जे। बंदे बेचारे ज्यादती की थी। इज़हारुल हक साहब, ना हम चाहते हैं कि हमारे इदारे हारे, ना हम चाहते हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हमें डिसअपॉइंट करें, ना हम चाहते हैं हमारा अदालती निज़ाम फेल हो, ना हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया झूठ बोले। क्या ये बहुत बड़ी ख्वाहिशात हैं जो ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती? मुझे नहीं पता ज़िंदगी से क्या मुराद है, शायद हमारी ज़िंदगी जवान होने तक ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। देखें, मसला जो फरमा रहे हैं ना न्याई साहब, कॉम्पिटेंस की बात कर रहे थे। जी जी। मैं अर्ज करूं कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, आपने भी मेरी तरह अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी भी होगी, पढ़ाई भी होगी, कितने लोग कॉम्पिटेंट थे? रीगन से ज़्यादा कोई नालायक था, जो बाइडन और ट्रंप से ज्यादा कोई नालायक था। बात यह है कि अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को इदारे चला रहे हैं, अफराद नहीं चलाते। इमरान खान जैसे 10 लोग भी आ जाएं हुकूमत पर, अगर हमारे इदारे मजबूत हैं, अगर हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज मजबूत हैं, तो एक पूरा सिस्टम मुल्क को चलाता है, एक शख्स कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों नाकाम हो, हमारी अफवाज का काम है हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, तो इंशाल्लाह उनको इसमें हमेशा कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कोई काम हम उनसे ले रहे हैं कि तो सर मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बता दूं कि बात ये थी कि ये बाकी बातें अपनी जगह पे, जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब के मामले, जनरल फैज के, उसमें बिल्कुल हम डिबेट कर सकते हैं किसका ज़्यादा कसूर किसका कम। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ज्यादती की है ना, जो पीटीआई वाले बड़ा माइंड कर जाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहूँगा इसलिए को माइंड करते हैं, कल भी माइंड करके थे एक हमारे सीनियर बंदे, वो ये कि एक नया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब आ रहा था, उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी, उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करने की क्या ज़रूरत थी? किस अहमक इंसान ने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि नए आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के बजाय उनकी लेग पुलिंग करें? हमारे इदारे का सरबराह भाई हमारे मुल्क की डिफेंस लाइन को देखता है, उसकी आप लेग पुलिंग करेंगे तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? ब्रेक लूंगा जी। OTF N128 का सर्वे है जिसमें पीटीआई 96 के साथ नंबर 1 पे, PMLN 98 के साथ नंबर 2 पे। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।